बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने एजुकेशन कैडर का बाकायदा आगाज़ कर लिया है। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के कैडर अनाउंस हुए हैं। तो आज से मैंने फ़ैसला किया हुआ है कि पीएचडी और सीटी के हवाले से पहले मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, जिसमें क्लास 3 से ऑनवर्ड जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके हवाले से मैं हर एक बुक से आपके साथ जो टॉपिक्स है वो डिस्कस करूँगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी जाएगी। तो मैं आज से क्लास 3 मैथमेटिक्स का स्टार्ट ले रहा हूँ, यूनिट नंबर 1 का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे साथ मेरे हर एक वीडियो से आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। इंशाल्लाह आप ये टेस्ट क्लियर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, होल नंबर वाला, जिसमें रोमन नोमेरल के हवाले से बताया गया है। यहाँ पे मैंने 1 से 100 तक ऐड किए हुए हैं। यानी 1 के लिए जो रोमन न्यूमेरल है, ये 2 के लिए क्या है, 3 के लिए, 4 के लिए IV6। आपने इस तरह करना है। ट्रिक ये है कि आपने 1 to 10 याद करने हो जो टेंस में हो, यानी 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, ये 100 तक। तो किस तरह, जब आपको ये 9 तक आ जाए ना, तो 10 x है तो 11 क्या होगा, 10 + 1, तो x 10 की जगह x लिख लेंगे और 1 की जगह I लिख लेंगे। इस तरह 20 जो है वो डबल x है, तो 20 डबल x है तो 21 क्या आएगा, 20 + 1 आएगा, तो 20 की जगह हम डबल x लिख लेंगे और 1 की जगह I लिख लेंगे। इस तरह आप इस तरह ये लेके जाएंगे। लेट सपोज हम आ गए 50 तक, तो 50 के लिए जो रोमन नोमेरल है वो L है, तो 51 क्या होगा, 50 + 1 है तो 50 की जगह L लगा लेंगे और 1 की जगह 1। इस तरह 60 का, 70 का, सबका आपने इस तरह करना है। तो अब एक बार इसको देख ले पास करके, या स्क्रीनशॉट ले ले और इसको मेमोराइज करें, ठीक है। सेकेंड, ऑड नंबर जो इवन नंबर के हवाले से है कि ऑड नंबर क्या है, तो सिंपल सी डिफिनीशन यही है कि ऑड नंबर वो होंगे जो 2 पे डिविजिबल नहीं होंगे, और इवन वो होंगे जो कि 2 पे डिवाइडेड होंगे। इवन का जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा और ऑड का रिमाइंडर 1 होगा। फॉर एग्जांपल 1, 5, 7, 9, 23, ये सब कुछ, ठीक हो गया। इस तरह ये इवन नंबर है। अब इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो स्टूडेंट इस तरह आता है। लेट सपोज आ गया कि 4 और 16 के दरमियान कितने ऑड नंबर है, तो आपने ये फाइंड करना है। तो हमें पता है कि ऑड नंबर क्या है जो कि 2 पे डिविजिबल नहीं होंगे। तो 4 और 16 के दरमियान जितने भी इतने नंबर आएंगे हम इसको ऑप्शन में देखेंगे ओके वो कितने हैं। लेट्स 4 to 16 फाइंड करना है। तो 5, 7, 9, 11, 13 और 15, टोटल 6 जो है वो ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, 6 और करेक्ट ऑप्शन होगा। ये 2 नंबर आपने खुद करना है, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक है वो प्लेस वैल्यू के हवाले से है। तो मैं आपको बता दूं कि एक नंबर दिया गया हो तो आपने राइट टू लेफ्ट जाना है। तो किस तरह राइट टू लेफ्ट, लेट सपोज ये एक नंबर दिया गया है तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। 2 क्या है, ये यूनिट है। 6 10 हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया, ये 100,000 हो गया, ये मिलियन हो गया, ठीक हो गया। इस तरह, इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन है कि ये अंडरलाइन किया गया जो डिजिट है इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने तो ये सीख लिया कि प्लेस वैल्यू किस तरह होती है। तो हम यहाँ राइट से स्टार्ट करेंगे। राइट पे क्या है, 7, तो ये यूनिट हो गया, ये 10 हो गया, ये 100, ये 1000। तो 10 की जगह है तो इसकी प्लेस वैल्यू 60 आएगी, क्योंकि 10 पावर ऑफ 10, सॉरी, प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है, तो हम इनको 10 के टर्म में लिखेंगे। अगर 5 होता तो ये 100 के टर्म में है तो हम ये 500 लिख लेते। अगर 4 था तो ये हम ये 4000 लिख लेते, ठीक है। तो ये आपने याद, बिल्कुल बेसिक्स है ये, ठीक है, मैथ्स के बेसिक हैं। इसके बाद हम आते हैं नंबर लाइन की तरफ। तो नंबर लाइन बेसिकली इसमें डिजिट की डिवीजन एट रेगुलर इंटरवल हुई हुई थी है, मतलब इक्वली। जिस तरह यहाँ पे ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 12 आ गया है, तो ये एक रेगुलर इंटरवल के साथ आगे इंक्रीज होता जा रहा है ना। तो ये किस लिए यूज़ करते हैं, बाज़ दफ़ा हम ये डिवी सॉरी सब्सट्रैक्शन के लिए या एडिशन के लिए या किसी मिसिंग वर्ड को फाइंड करने के लिए। लेट सपोज यहाँ पे किस तरह हम डिवीजन को, सॉरी, एडिशन को फाइंड करेंगे। 3 + 4 से क्या आता है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 3 को ढूंढेंगे, ये है 3 + 4, तो ये +4 है तो हम 3 से आगे 4 डिजिट आगे जाएंगे, तो ये 1, 2, 3 और 4 डिजिट जब हम आगे आ गए तो क्या आया, 7। तो 7, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हमारे साथ 7 होगा। अगर 5 दिया होगा तो होता तो 3 + 5 8 आते, तो हम एक और डिजिट आगे जाते तो ये ऐड हो जाता। इस तरह, ठीक हो गया।
अब सेकंड है कि नंबर लाइन हम सब्सट्रैक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, किस तरह? तो आपने इसमें नेगेटिव साइड पे जाना है क्योंकि ये सब्सट्रैक्शन है, पीछे की तरफ जाना है। तो ये 5 है, तो ये 5 यहाँ पे दिया गया, ये 5। अब हमने 3 माइनस करना है, तो 3 डिजिट पीछे जाना है। तो ये 1 हो गया, 2 एंड 3। 5 माइनस 3 2, तो आंसर क्या है? 2। ठीक हो गया। सेकंड। थर्ड ये है कि मिसिंग वर्ड के लिए, लेट सपोज ये मैंने कहा कि इसमें एक रेगुलर इंटरवल के साथ डिजिट दिए गए होते हैं, लेट सपोज 5 10 15 20। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि 5 के साथ 5 को ऐड किया गया है तो 10 है, 10 के साथ 5 तो 15, 15 के साथ 5 तो 20। अब हम नंबर लाइन है तो हमें पता है कि यहाँ पे जो कुछ हुआ है हम इसके साथ ओ करेंगे। तो 20 के साथ 5 को ऐड करेंगे 25 आएगा, और 25 के साथ जब हम 5 को ऐड करेंगे 30 आएगा। तो यहाँ पे क्या है मिसिंग? 25 है। ठीक है, ये सेकंड में आपको आप पे छोड़ देता हूँ, आप ये आपने सॉल्व करना है बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैंने किया। ठीक है। अगला है कि आपने कुछ सिंबल्स है वो याद रखने हैं, इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ग्रेटर के लिए हम, ग्रेटर देन के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं, ये वाला। ठीक हो गया। लेस देन के लिए ये वाला साइन यूज़ करते हैं। ठीक है। इक्वल के लिए ये वाला साइन यूज़ करते हैं। ठीक है। तो मैं कुछ कर लेता हूँ आपके लिए, बाकी आप होमवर्क के लिए छोड़ लेता हूँ, जिस तरह प्रैक्टिस आपने करनी है। तो 5 3, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन 3, तो ये वाला साइन लगा लेंगे। ठीक हो गया। या ये इस पे 7 जो लेस है 16, तो ये लेस वाला साइन लगाएंगे, 7 इज लेस देन 16। ठीक है। या 13 इज इक्वल टू 13। ठीक हो गया। ये बाकी जो मैंने छोड़ दिया ये आप कर ले से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी वो लेकर आ सकते हैं, मतलब कि किसी बंदे को सिंबल्स का पता हो कि लेस देन के लिए क्या है, ग्रेटर देन के लिए क्या है, या इक्वल्स टू के लिए क्या है। ठीक है। अगला है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप याद रखिए, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाना, और डिसेंडिंग का मतलब होता है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आना। इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? लेट सपोज यहाँ पे दिए गए हैं 1 2 3 4, आपको ये शफल फॉर्म में दिए गए होंगे। लेट सपोज ओके लेके इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, क्या होगा ऑप्शन में डिसेंडिंग ऑर्डर इसका क्या होगा? तो आप कहेंगे कि यार मुआवियाज लर्निंग हब में उन्होंने कहा था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आना है, और किसी बंदे ने ये लिख लिया तो रॉन्ग होगा, क्योंकि आपने लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। तो किस तरह? पहले हम मोस्ट लार्जेस्ट क्या है वो 4 है, फिर उसके बाद लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट क्या है वो 3 है, थर्ड लार्जेस्ट 2 है, और लास्ट जो है 1 है। तो करेक्ट ऑप्शन उसमें क्या होगा? ये वाला होगा, 4 3 2 1। इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो लेकर आए, मतलब आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग का पता हो। इसके बाद राउंडिंग ऑफ करना है, तो नियरेस्ट डिजिट तक कैसे करना है, नियरेस्ट 10 तक किस तरह करना है? तो रूल्स इस तरह है कि वाइल राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, if the digit at unit place is between 0 to 4, then that is less than 5, the unit digit is replaced by 0। ठीक हो गया। अब जो ये जब क्या होगा 10 प्लेस पे, यूनिट प्लेस का जो यूनिट प्लेस ये 4 है, ये यूनिट प्लेस है। ठीक है, यूनिट है और ये 10 है। अगर ये लेस देन 5 होगा ना, तो हम क्या करेंगे? इसको जीरो कर लेंगे। अब ये देख ले, ये लेस देन 5 है तो हम जीरो लगी है तो राउंड राउंड ऑफ किया हो गया, 20 हो गया। अब अगर इस तरह हो कि ये इफ द यूनिट प्लेस इज 5 और ग्रेटर देन 5, देन द यूनिट प्लेस इज रिप्लेस्ड बाय 0 एंड द 10 प्लेस इज इंक्रीज बाय 1। किस तरह? यहाँ पे तो हमने बता दिया कि अगर ये यूनिट प्लेस लेस देन 5 होगा तो इसको सिंपल हम जीरो कर लेंगे। अब अगर ये ज्यादा हो, ग्रेटर देन 5 हो, यहाँ पे जिस तरह ये है 6, तो हम इसको जीरो कर लेंगे, और ये जो 3 है ना इसको 1 डिजिट यानी 10 प्लेस का जो डिजिट है उसको 1 प्लेस इंक्रीज कर लेंगे, तो ये 3 4 हो जाएगा और ये 6 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये 10 के लिए रूल है। अब हम आगे जाते हैं नियरेस्ट 100 के लिए। ठीक है। तो जिस तरह मैंने नियरेस्ट 10 तक राउंडिंग ऑफ आपको सिखा दी कि लेस देन 5 होगा तो हम जो यूनिट डिजिट है ये 4, इसको ज़ीरो कर लेंगे। अगर ग्रेटर होगा तो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसको ज़ीरो कर लेंगे, और 10 का जो प्लेस है उसको 1 डिजिट इंक्रीज कर लेंगे। तो 100 का क्या होगा? 100 का इस तरह होगा कि if the digit at 10 place between 0 and 5 are less than 5, then we replace the unit and 10 place with 0। अब अगर डिजिट है 10 प्लेस पे है, ये वाली ये 10 प्लेस पे है यूनिट 10, अगर ये
ज़ीरो और फाइव के दरमियान हो, मतलब ज़ीरो और फाइव के दरमियान हो या लेस देन फाइव हो, तो हम यूनिट और टेन के प्लेस को ज़ीरो कर लेंगे। ठीक हो गया। और इसके बाद अगर मैं ये इफ़ द डिजिट एट टेन प्लेस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन फाइव, देन द यूनिट हंड्रेड प्लेस इज प्लेस बाई ज़ीरो एंड हंड्रेड प्लेस इंक्रीज बाई वन। अगर ज़्यादा हो ये टेन प्लेस का, ये ज़्यादा हो फ़र्ज का, तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को ज़ीरो कर लेंगे, यूनिट और टेन के प्लेस को ज़ीरो कर लेंगे, और जो हंड्रेड डिजिट है ना उसको वन इंक्रीज कर लेंगे। ठीक हो, ठीक हो गया। किस तरह, ये दिया गया यूनिट टेन हंड्रेड, ठीक हो गया। तो हमने टेन की जगह देखना है, ये ग्रेटर देन फाइव है। ठीक हो गया। तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को जीरो कर लेंगे, यूनिट और टेन को, और जो हंड्रेड का डिजिट है उसको वन यूनिट इंक्रीज कर लेंगे। तो वन यूनिट इंक्रीज करेंगे तो ये सेवन बन जाएगा, तो 700 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये थे कुछ रूल्स राउंडिंग ऑफ के हवाले से। तो ये यूनिट नंबर वन था जिसमें कुछ बेसिक्स बताए गए थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अगर आप इसको देख ले तो इसके हवाले से जिस तरह के एमसीक्यूज भी वो लेकर आए, कोई आपसे टेस्ट भी ले, तो इंशाल्लाह अगर ये वीडियो किसी ने देख ली पूरी, तो इंशाल्लाह मैं यकीन से कह रहा हूँ कि उसमें अगर इससे आगे कोई कुछ एमसीक्यूज तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह इसके बाद मैं यूनिट नंबर सेकंड पे जाऊँगा मैथमेटिक्स क्लास 3 में, और तकरीबन जितना मुझसे हो सकता है 6 7 8 तक मैं वीडियोज़ इस पे बनवाऊँगा इंशाल्लाह। फिर इससे मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट होऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे साथ आप रहें और आपकी तैयारी अच्छी जाए। तो दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।